नैनो डीएपी का उपयोग हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हम उससे बीज का शोधन करते हैं, जड़ों का शोधन करते हैं, कंद का शोधन करते हैं, यानी जो भी भाग, चाहे वो बीज हो, चाहे जड़ हो, चाहे कंद हो, जो बुआई के काम में आता है, उसका शोधन करते हैं। शोधन बहुत ही आसान है। 1 किलो बीज में सामान्य तौर पर 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी लिया जाता है और उसको बराबर बराबर मिला दिया जाता है। और मिलाने के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक बीज की सतह पर नैनो डीएपी का लेपन हो जाए। दूसरा, बहुत सी चीज़ों के जड़ का शोधन करना आवश्यक होता है। जैसे धान में रोपाई की जाती है, बहुत सारी सब्जियों की जो पौध होती है उनको खेतों में लगाया जाता है। ऐसी सभी पौधों की जड़ों में हम नैनो डीएपी के घोल को, जड़ों को भिगोते हैं। उसमें 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करते हैं आवश्यकता अनुसार, और फिर उसमें जड़ों को डुबाया जाता है। जड़ों को डुबाने के बाद फिर हम उसको रोपाई के काम में, लगाने के काम में लाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जगह कंद का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आलू है, घुइयाँ है, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, हमारा गन्ना है। इनके कंद जो होते हैं, इनके ऊपर भी 5% 5 ml प्रति लीटर, 5 ml प्रति लीटर, किसान भाई ध्यान रखें, का घोल बना करके उसके सेट का या उसके कंद को भिगो देते हैं और भिगोने के बाद छायादार स्थान में सुखा करके उसको बो देते हैं। अनुरोध करेंगे जो सिंचाई आप करते हैं, उस सिंचाई करने के पहले हम एक बायो डिकम्पोजर का घोल बना लें। बायो डिकम्पोजर एक बहुत सस्ता और सुलभ तरीका है। क्या है, 25 रुपए की एक छोटी सी सीसी है, हम जो देते हैं वो उसमें बायो डिकम्पोजर की मात्रा होती है। उस बायो डिकम्पोजर को 1 ड्रम पानी में डालना है। डालने के बाद उसमें 3 किलो से 4 किलो गुड़ डाल देना है, जैगरी डाल देनी है, 1-1.5 किलो बेसन डाल देना है, और उसी में जिस खेत में इसको डालना है उस खेत की कोई एक बिना रसायन मुक्त थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए तो उसको भी डाल देना है। थोड़ा सा, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, जितना आप डालना चाहें। और प्रत्येक दिवस उसको एक डंडे से उस पानी को, ड्रम के पानी को हिला देना है। 7 दिन के बाद ये बिल्कुल तैयार होगा और उसका 80 लीटर पानी, जो बुआई के पहले सिंचाई की जाती है खेत तैयार करने के लिए, उस समय 80 लीटर पानी में उसको डाल देना चाहिए। जब इस बायो डिकम्पोजर को आप खेत में डाल देंगे पानी के साथ में, तो उसमें जितने भी फसल अवशेष होंगे वो सड़ने प्रारंभ हो जाएंगे और वो सड़ करके एक अच्छा, एक उपलब्ध एक खाद बना देंगे, जिससे पौधों को पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे बल्कि बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व, बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे उसमें होते हैं जो रोग, जो भी फंगस से लगते हैं उनको लगने से रोकेंगे, और बहुत सारा उसमें एंजाइम्स, हार्मोन, बहुत सारी चीज़ें पैदा होंगी। इसके अतिरिक्त ये काम कर लेने के बाद फिर आप खेत की जुताई करेंगे, खेत को तैयार करेंगे। उस समय हम फिर आपसे एक प्रार्थना करेंगे। अभी एक आता है हमारा जैव उर्वरक NPK कंसोर्टिया। NPK कंसोर्टिया भी 200 रुपये के आसपास 1 लीटर मिलता है। और ध्यान रखिए कि अपनी सहकारी संस्था इफ़को का लेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर मिलेगा। उसमें कुछ अतिरिक्त चीज़ें हमने मिलाई हैं जिससे इनकी उपयोग क्षमता, इसकी इफ़िकेसी या जो क्षमता है वो तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छी है। फिर उसको क्या करना है, 1 लीटर लेना है, आधा लीटर को 50 से 100 किलो जितना भी आपको वर्मी कंपोस्ट, अच्छा खाद गोबर का हो, उसमें मिलाना है और छायादार स्थान पे 6-7 दिन के लिए रख देना है। फिर उसको जो है हम 1 एकड़ खेत में बराबर बराबर बुरकाव कर देना है। और जो बचा हुआ आधा लीटर है उससे हमें बीज शोधन कर लेना है। और ये बीज शोधन नैनो डीएपी से जब बीज शोधन कर लें, बीज सूख जाए, तब फिर हम NPK कंसोर्टिया से बीज शोधन कर लें। इसको करके हम
बीज की बुआई करें। उचित होगा इस समय हमारा एक सागरिका ग्रेनूल है, वो भी 10 किलो एकड़ के हिसाब से डाल लिया जाए। डीएपी की मात्रा आप आधी कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्पादन तब भी अच्छा होगा, गुणवत्ता भी अच्छा होगा अगर आप ऐसा करेंगे। नैनो डीएपी से बीज शोधन, बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल और साथ में एनपीके कंसोर्टिया से भी बीज का शोधन। कुछ उसके बाद फिर क्या होगा, जब पौधों की अवस्था 30-35 दिन बुआई के बाद जब पूरा खेत पौधों से भर जाए, फसल से भर जाए, तो फिर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का एक स्प्रे करना है। मात्रा वही रहेगी। आप नैनो यूरिया 1 बोतल नैनो यूरिया 1 बोतल नैनो डीएपी दोनों का स्प्रे आपको करना है 35 से 40 दिनों में, जिसमें आपको मिलाएंगे 4 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से। और यानी जो हमारी एक टंकी होती है, जैसे सामान्य तौर पे किसान स्प्रे करते हैं, उसकी 16 लीटर की होती है, तो उसमें 2.5 ढक्कन डाल देंगे, वो मात्रा पूरी होगी। इस तरीके के करीब 7-8 टंकी पानी स्प्रे किया जाएगा। और जो एक स्प्रे करने के बाद में फिर हम दूसरा स्प्रे एक और करते हैं, जो उस स्प्रे के 20-25 दिन के बाद, यानी जो पुष्पावस्था है, जो फूल निकलने की अवस्था है या बाल आने की अवस्था है, उससे थोड़ा 1 हफ्ते पहले, उस समय बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को होती है, उस समय एक छिड़काव कर देंगे। आप देखिएगा आपका पूरा खेत बहुत अच्छे स्वस्थ पौधों से भरा होगा, बहुत अच्छा उसमें रंग भी आएगा, बहुत जैसा आप चाहते हैं। और उस खेत में तुलनात्मक रूप से रोग और कीड़े भी कम लगेंगे, क्योंकि पौधा स्वस्थ होगा और वहाँ पे पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता के हिसाब से पूर्ति होगी। एक और अंतर है बहुत बड़ा रासायनिक खाद के प्रयोग में और नैनो के प्रयोग में। रासायनिक खाद का जब आप प्रयोग करते हैं, खेत में बेसल ड्रेसिंग करते हैं या टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तो बहुत थोड़ा अंश पौधों को प्राप्त होता है, बाकी सारा नुकसान होता है या हमें हानि पहुंचाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, जब नैनो यूरिया नैनो डीएपी का आप इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे जो नैनो कण हैं, जो नैनो के अति सूक्ष्म कण हैं, नाइट्रोजन के और फास्फोरस के, वो पौधे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पौधे की आवश्यकता के अनुसार जितनी आवश्यकता होगी उतना ही कण की उपलब्धता आयन के रूप में, मतलब जिस रूप में पौधों को चाहिए तत्व, उस रूप में परिवर्तित होकर के वो नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति लंबे समय तक होती रहती है। जहाँ यूरिया और डीएपी के प्रयोग से बहुत सीमित उपलब्धता है, और वो भी उपलब्धता है बहुत ही क्षणिक टाइप की उपलब्धता है। एक बार नैनो यूरिया डालेंगे आप, यूरिया एक बार डालने के बाद 6-7 दिन के बाद फिर उसका असर समाप्त होने लगता है। लेकिन जिस खेत में मित्रों आप नैनो यूरिया नैनो डीएपी का इस्तेमाल करोगे, वहाँ पे लगातार फसल एक जैसी बनी रहेगी और निरंतर तत्वों की आपूर्ति उसको होती रहेगी। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। बहुत लोग को भ्रम है कि यूरिया का छिड़काव कर दें, वो नैनो यूरिया के बराबर काम करेगा, ये भी आपका भ्रम है। यूरिया का छिड़काव भी करते हैं, वहाँ की उपयोग क्षमता तुलनात्मक रूप से भूमि में डाली गई यूरिया से अधिक होती है, लेकिन नैनो यूरिया के बराबर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वही अंतर है, वहाँ पे बाहर उस अवस्था में परिवर्तन होकर जिसमें पौधों को चाहिए न पोषक तत्व जाते हैं, तो बहुत सारा भाग उसमें नष्ट होता है। लेकिन नैनो यूरिया का जब छिड़काव होता है तो पूरे नैनो के कण जिन पे एक कवच बना होता है, बिल्कुल बेकार नहीं होता, अंदर जाकर के एक लगातार लंबे समय तक सामयिक पोषण, सामयिक एवं आवश्यक पोषण उसको देते रहते हैं। इस तरीके से इसकी उपयोग क्षमता बहुत अच्छी होती है। एक मोटे अनुमान के हिसाब से जितना पोषक तत्व एक बोरी यूरिया या एक बोरी डीएपी से उपलब्ध होता है, उतना या उससे अधिक पोषक तत्व
1 बोतल नैनो यूरिया और नैनो DAP से उपलब्ध हो जाता है। तो किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि रासायनिक खादों के स्थान पर जो हमने अभी ये उत्पाद बताए हैं इनका प्रयोग करें। अभी एक बात इसमें छूटी हुई है, हमने जो आपको बायोडिकम्पोजर का घोल बनवाया था अभी उसमें 160 लीटर बचा हुआ है, उसका उपयोग कब करेंगे। पहली सिंचाई आपने कर दी बुआई के पहले खेत की तैयारी में, जो सामान्य तौर पे लोग करते हैं। फिर पहली सिंचाई जब खड़ी फसल में करेंगे दोबारा तो 80 लीटर वो घोल फिर पानी के साथ डाल देंगे, बचेगा 40 लीटर, उसमें 40 लीटर आप पानी मिला देंगे और फिर जब दूसरी सिंचाई करने जाएंगे बुआई के बाद में तो फिर उसमें 80 लीटर डाल देंगे। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।